आज की वीडियो को इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है। फ्रैक्शन टॉपिक से आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग वैल्यू है, यहाँ पे कुछ अलग अलग वैल्यू है, यहाँ पे भी देखिए कुछ अलग अलग वैल्यू है और यहाँ पे भी क्या अलग अलग है कि नहीं, इस तरह से। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बताऊंगा और ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में पहले में इस तरह से दिया है और इसका मान आपसे पूछा है, ठीक है। अगर आप इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करने के बाद फिर आप इस स्टेप को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो कैसे आप इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जो दिया गया, कितना दिया गया, 3/4 दिया गया। तो आप 3/4 ये दिया है कि नहीं दिया है, क्लियर है। तो इसको करना है कि आप सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 3/4 आप लिख लीजिए, इतना क्लियर है। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है, ये देखिए साइन क्या प्लस प्लस है ना, तो आप प्लस प्लस कर लीजिए। कितनी बार है, 4 बार, प्लस प्लस प्लस। लेकिन यहां पे देखिए प्लस प्लस है ना, ये कह सकते हैं ये क्या है, प्लस प्लस ये 1 का है, ये क्या है, प्लस प्लस 1 का है। अगर यहाँ पे 1 लिखूंगा तो कोई फर्क तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखो कोई फर्क होगा नहीं। लेकिन जैसे अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, जो पीछे मैंने क्वेश्चन बताया, यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे कुछ अलग हो जाए, तो उस कंडीशन में मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे 1 आएगा तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, इसका इसमें गुणा करते हैं। लेकिन 1 है तो गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और संख्या रहती तो हम लोग गुणा करते तब फर्क होता है। लेकिन यहाँ पे 1 है तो हम लोग करेंगे क्या, 1 से गुणा करेंगे, 1 से 1 का गुणा करेंगे 4 में तो कोई फर्क होगा नहीं। तो इसलिए हम लोग करते हैं कि अब ये प्लस का साइन है ना, तो इन दोनों को हम लोग डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, ठीक है। 1 से गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं होगा, तो इन दोनों को डायरेक्ट आप जोड़ लीजिए। जब डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7। अगला वाला साइन देखिए प्लस है, तो इन दोनों को करना क्या, आपको ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 11, क्लियर है। आगे देखिए प्लस का साइन है, तो फिर क्या करना है आपको, इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 18, क्लियर है। अब देखिए आगे भी क्या करना है, प्लस का साइन है ना, तो इन दोनों को जोड़िए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 29, कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। अब देखिए जो शुरू में ये था कि नहीं था, इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा कि नहीं लिखा, 3 और 4 के इस तरह भी लिख दिया। तो अगर इसको ध्यान से देखिए, लास्ट वाले को अगर आपको इसकी तरह लिखना हो, इसकी तरह आपको लिखना होगा, जैसे इसको आपने इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना। इसको भी क्या करना, आपको बटे के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप, तो क्या करेंगे आप, 18 ऊपर लिखेंगे और ये 29 नीचे लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये बटे के फॉर्म में था तो मैंने इसे ऐसे लिखा कि नहीं लिखा, तो ये भी देखिए बटे के फॉर्म में है, इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप ऐसे लिख लेंगे इस वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 18/29, डी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से दिया है और इसका मान किसके इक्वल होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया है। तो इस बार देखिए ध्यान देंगे तो सारे माइनस माइनस है, ठीक है, सारे माइनस माइनस है। आगे के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें प्लस माइनस दोनों मिक्स रहेंगे। लेकिन पिछला जो मैंने बताया सभी प्लस प्लस था, इसमें सभी माइनस माइनस है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, 2 बटे कितना, ये 3, क्लियर है। 2/3 है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 2 और 3 आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 2 और 3 आप ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए साइन कितनी है, कितनी बार है माइनस माइनस, 4 बार है। तो 1 2 3 4 बार मैंने माइनस माइनस लिख लिया, इतना क्लियर है। अब ये माइनस साइन का मतलब ये है कि क्या करना आपको, 2 को क्या करना आपको 3 में से घटाना है, इसको क्या करना आपको इसमें से घटाना। माइनस चिन्ह यही शो कर रहा है कि इसमें से क्या करना आपको ये घटाना है। जब इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्लियर है। आगे देखिए माइनस का साइन है, तो इसमें से क्या करना आपको, इसमें से 3 आपको घटाना है। 1 में से क्या करना आपको 3 घटाना है, तो जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये -2 मिलेगा, -2 मिलेगा, क्लियर है।
अब इसमें से क्या करना है आपको, एक घटाना है। जब इसमें से एक घटाएंगे, ठीक है, माइनस हो जाएगा, इन दोनों को क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में, तो कितना हो जाएगा ये -3। इतना क्लियर है। अब इसमें से क्या करना है आपको, ये घटाना है, इसमें से ये वाला आपको घटाना है। जब आप घटाएंगे -3 में से ये घटाना है ना, माइनस का 2, यही तो है। ये देखिए -3 है और ये माइनस माइनस क्या दे देगा, प्लस दे देगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। देखिए ये जो था इसको मैंने ऐसे लिखा, ऊपर वाला मेरा यहाँ पे लिखा, नीचे वाला मैंने यहाँ पे लिखा। तो सेम इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, बटे के फॉर्म में इसे लिखना है। जैसे मैंने इससे लिखा उसी तरह से इसे क्या करना, आपको बटे के फॉर्म में लिखना है। तो ये वाला -3 ऊपर हो जाएगा और ये -1 नीचे हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो इससे भाग देंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो चलिए अगला देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह से दिया गया है और इसका मान आपसे पूछे। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए जो पीछे मैंने आपको बताया, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए तो थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे पूरे का बटा आपको दिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए तो 1 प्लस करके आपको ये दिया है कि नहीं दिया। तो सेम तरीका आपका वही रहेगा, ठीक है, सेम तरीका आपका वही रहेगा। ये +1 कर दिया तो उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट में बस चेंज होगा, बाकी इस तरीका आपका वही रहेगा, ठीक है। तो करना क्या, आपको ये जो वैल्यू दी गई इसको आप देखिए, ठीक है, कितना दिया गया, 2/3। तो आप इसको लिख लीजिए कितना, ये 2/3। इतना क्लियर है। इसको करेंगे आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 और 3 आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे जो साइन दिए गए हैं, साइन क्या है, प्लस प्लस है, प्लस 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 है, ठीक है। यहाँ पे एक एक है ना, सभी में एक एक है, तो मैं एक एक नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक लिखने कोई मतलब ही नहीं होगा। जैसे कुछ अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो किसी में 2 दिया रहेगा या किसी में 3 दिया रहेगा, तब हम लोग लिखेंगे, ठीक है, उसका मतलब होता है कुछ। देखिए यहाँ पे जैसे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो इसका इसमें गुणा करना होगा, फिर आपको ये जोड़ना होगा। तो क्यों, इसमें गुणा करने से कोई मतलब ही नहीं मिलेगा, ये 3 ही तो आपको मिलेगा, 3 ही आपको मिलेगा, तो इसलिए मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग जोड़ रहे हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। आगे प्लस का साइन है तो इन दोनों को भी क्या करना, आपको जोड़ना होगा, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। आगे प्लस का साइन है तो इन दोनों को भी क्या करना, आपको जोड़ना होगा, तो कितना मिलेगा, ये 13। आगे प्लस का साइन है तो इन दोनों को भी क्या करना, आपको ऐड करना होगा। जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा, 21 आएगा। लेकिन इसका आंसर इस बार चेंज होगा, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिखते थे, 13 बटा कितना कर देते थे, 21 कर देते थे, ठीक है। ये कब करते थे, जब यहाँ पे ये 1 नहीं रहता, तब इस तरह से आपको करना है। लेकिन अगर ये +1 करके पहले दे दिया है, तब इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आप लास्ट से लिखेंगे, अंतिम से लिखेंगे, अंत से आप लिखेंगे, ठीक है। ये इसका आंसर है। देखिए मैंने क्या बताया आपको, जब यहां से +1 से इस तरह से आपको दिया है, जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखिए और पिछले वाले क्वेश्चन को देखिए, तो पिछले वाले में देखिए यहाँ पे +1 तो है नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि करना है कि आपको ये वाला ऊपर लिखेंगे और ये नीचे लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए +1 कर दिया, पहले क्या दिया आपको, +1 करके दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आप अंत से लिखेंगे, अंत वाला हमारा ऊपर रहेगा और इससे पहले वाला हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। जो टाइप 1 में यानी बोल सकते जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 में दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लास्ट वाले स्टेप में फर्क है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से दिया है, लेकिन +1 पहले है, ठीक है। +1 पहले है तो तरीका मैंने आपको जो पिछला वाला बताया सेम उसी तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले आप 3 ये दिया गया, आप इसको लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 3। अब प्लस प्लस का साइन है तो आप प्लस प्लस लिख लीजिए, प्लस प्लस लिख लीजिए। अब करना है कि प्लस साइन है तो इन दोनों को ऐड करना है, कितना मिल जाएगा, 8। आगे प्लस का साइन है तो इन दोनों को ऐड करना है, तो कितना मिल जाएगा, ये 13। आगे प्लस का साइन है तो इन दोनों को ऐड करना है, ये कितना मिल जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 21। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे पहले देखिए +1 दिया है, ठीक है, पहले पे +1 दिया है, तो इस बार करना है क्या, आपको आप करेंगे क्या, अंत से लिखेंगे, तो 21 बटा कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा।
ठीक है। अगर ये +1 पहले कर देगा तो आपको करना है कि पीछे से आपको लिखना होगा, पीछे वाला ऊपर रहेगा और ये हमारा नीचे रहेगा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन की इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे -1 करके अब ये पूरे का बटा आपको दिया है, ठीक है। इसका मान किसके इक्वल होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले ये जो दिया गया इसको आप ऐसे लिख लीजिए, क्लियर है इतना। अब ये देखिए माइनस माइनस साइन कितनी बार है, 4 बार है। तो -1 2 3 4 बार मैंने लिख लिया। अब देखिए करने के यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो 4 में से इसको घटाएंगे, तो जब 4 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। आगे माइनस का साइन है ना, तो 3 में से करना कि आप 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, क्लियर है। अब इस आगे देखिए माइनस का साइन है ना, तो -1 में से क्या करना, आपको ये घटाना है। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये -4 मिलेगा। अब इस आगे देखिए माइनस का साइन है ना, तो इसमें से करना है कि आप -1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। इतना क्लियर है। लेकिन ये पहले देखिए ये चीज दिया है कि नहीं दिया, तो मैंने क्या बताया आपको, पीछे से आपको लिखना होगा। तो -3 -4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा है, बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सॉल्व होगा। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। अब इसमें देखिए प्लस और माइनस दोनों मिक्स हो गए, प्लस माइनस दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये पूरे का 1 करके नहीं दिखा, पहले क्या दिया, 1 प्लस करके 1 अपान पूरे का बटा दिया गया, ठीक है। तो करने के सबसे पहले आप ये वाला लिखेंगे, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 1 और 3 आप लिख लीजिए। अब नीचे से देखना आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आप लिख लीजिए प्लस माइनस कितनी बार है, ये प्लस हो जाए। इतना क्लियर है। अब इसके बाद करना है कि आपको, अब ये प्लस का साइन है ना, अगर ये प्लस का साइन है तो इन दोनों को ऐड करना है, कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। आगे देखिए माइनस का साइन है, तो करना कि आपको 4 में से क्या करना है, इसको घटाना है, तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आगे देखिए प्लस का साइन है ना, तो प्लस का मतलब क्या करना, आपको इन दोनों को जोड़ना होगा, इसमें आपको जोड़ना होगा, तो कितना मिलेगा, 5। आगे माइनस का साइन है, तो 5 में से 1 आपको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। आगे प्लस का साइन है, तो इन दोनों को ऐड करना है, 4 में क्या करना, आपको 5 जोड़ना है, तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। यहाँ पे देखिए +1 दिया गया है ना, तो +1 दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से लिखेंगे, अंतिम से लिखेंगे, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, 9/4 आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। अगर जैसे सपोज दैट अगर ये नहीं रहता, ये नहीं रहता, 1 अपान करके रहता, ठीक है। अगर 1 अपान करके रहता तो हम लोग तब कैसे लिखते हैं, 4/9 लिखते हैं। इस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता दिया, ठीक है। तब हम लोग ऐसे लिखते हैं। लेकिन पहले क्या दिया आपको, 1 प्लस करके दिया है, तो आप क्या करेंगे, अंत से लिखेंगे। तो देखिए इसका डी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह से दिया है और इसका मान आपसे पूछा गया, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे 1 की जगह कितना आ गया, ये 2 आ गया। सभी में क्या आ गया, 2 आ गया। पिछले अब तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताया सभी में 1 था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, 2 है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको जो 1 कितना दिया गया है, 5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या प्लस प्लस का साइन तो है, प्लस प्लस का साइन तो है, लेकिन क्या करना, आपको 2 लिखना, +2 लिखना है, +2 लिखना है, +2 लिखना है। इस तरह से आपको लिखना होगा, +2। पिछले वाले क्वेश्चन में 1 था, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा था, ठीक है। 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं होगा, तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैं नहीं लिख रहा था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 2 है या 3 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब इसके बाद करना है क्या आपको, अब यहाँ पे देखिए करेंगे क्या हम लोग, इसका इसमें हम लोग करते हैं क्या, गुणा करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में 1 था, तो गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा ही नहीं। तो जैसे 5 एकम 5 होता था, फिर हम लोग गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, 5 एकम 5, फिर जोड़ते थे कितना, 6 ही आपको मिलेगा अगर 1 होने की कंडीशन में। अगर 2 है तो करना है क्या आपको, इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 दूना 10 हो गया, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11।
क्लियर है? 11। अब देखिए यहाँ पे +2 है, तो करना क्या, सबसे पहले आप इसका इसमें गुणा करके फिर आपको 5 जोड़ना होगा। तो ये 11 दूना कितना हो गया, 22। 11 दूना कितना हो गया, 22। 22 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 27। क्लियर है? अब 27 का 2 में आपको मल्टीपल करना है, तो 27 का 2 में करना है कि आपको मल्टीपल आपको करना है। तो 27 दूना कितना होता है, 27 दूना कितना होता है, 54 होता है। 27 दूना कितना होता है, 54 होता है। 54 में करना क्या, आपको 11 जोड़ना है। अगर आप 54 में 11 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 65 मिलेगा। कितना मिलेगा, 65 आपको मिलेगा। अब करना क्या, इसका इसमें गुणा करना है, तो 65 दूना कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 65 दूना 130। 130 में करना क्या, आपको 27 जोड़ना है। 130 में जब 27 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 157 मिल जाएगा। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए +2 करके दिया ना, 2 प्लस करके दिया है ना, 2 प्लस करके फिर 1 अपान पूरा आपको दिया है। तो करना कि आप कहां से लिखेंगे, अंत से लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 157 और कितना हो जाएगा, 65। देखिए क्या किसी सेम संख्या से ये सब कट रहे हैं क्या, किसी सेम संख्या से कट रहे हैं क्या? तो मुझे लग रहा है कटेंगे नहीं, 13 से ये कटेगा लेकिन 13 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, किसी सेम संख्या से ये नहीं कट रहे, तो आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। इसका आंसर कितना आ गया, 157/65। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 9 में इस तरह से दिया है। ठीक है, इस बार क्या 2 1 3 2 कुछ भी आपको लिख के दे दिया है और इसका मान आपसे पूछा है, तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो दिया गया आप इसको लिख लीजिए, कितना है 15 आप लिख लीजिए। अब ये देखिए +2 दिया गया तो आप +2 आप लिख लीजिए। क्लियर है? अब +3 दिया गया तो आप +3 आप लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या +1 दिया गया है तो +1 आप लिख लीजिए। फिर क्या दिया गया, +2 दिया गया। इतना क्लियर है? आप सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 11। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे 3 है तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा। 33 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना देखिए 1 है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा ही नहीं। कोई फर्क होगा क्या, 38 ही आपको मिलेगा। तो हम लोग करते क्या था, डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं। जैसे +1 रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ लेंगे। इसका गुणा करेंगे तो आपको 38 मिलेगा। 38 में 11 आपको जोड़ना है तो कितना मिल जाएगा, 49 आपको मिलेगा। 49 आपको मिल जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करना है तो 49 दूना कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 49 दूना कितना, 98 हो गया। 98 में करना है कि आपको इसको जोड़ना है तो कितना मिल जाएगा, 136। 98 में 38 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 136 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया, 2 प्लस करके दिया है ना, तो हम लोग स्टार्टिंग कहां से करेंगे, अंत से करेंगे। तो 136 बटे कितना हो जाएगा, ये 49। 136 बटे 49, ये इसका आंसर आ गया। सी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से दिया, इसका मान आपसे पूछा गया। ठीक है, इस बार देखेंगे तो थोड़ा सा और चेंज हो गया क्वेश्चन में। यहाँ पे अब तक हम लोग जो पढ़ा एक एक करके दिया था, एक एक करके दिया था, नहीं 1 अपान करके ये 1 1 था। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ तो चेंज हो ही गया था, इसमें भी चेंज कर दिया गया। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जो दिया गया इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 4 5 आप लिख लीजिए। इतना क्लियर है? अब इसके बाद कि यहाँ पे +1 दिया गया है तो +1 लिखेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, कोई फर्क नहीं होगा, या तो लिख लीजिए आप। इसके बाद क्या दिया, +5 दिया गया है तो +5 लिख लेंगे। इसके बाद क्या दिया, +2 दिया गया, +2 दिया गया। इतना क्लियर है? लेकिन आप इसको भी लिखेंगे, यहाँ पे 3 दिया गया है ना, तो इसका जो भी गुणा करने के बाद, इसका गुणा करने के बाद इसमें जोड़ेंगे तो उसमें करना है कि आपको 3 से डिवाइड करना होगा। 3 लिखने का मतलब क्या, 3 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे 2 लिखा है तो अगले वाले में क्या करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगले वाले में 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। कितना मिलेगा, 9। 9 में करना कि आपको 3 से डिवाइड करना है। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिल गया। इसके स्थान पे कितना किया, 3 आ गया। क्लियर है? इसके स्थान पे 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे कितना +5 है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 5 कितना हो गया, 15।
3 5 15 हो गया, 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 20। क्लियर है। और 2 से 2 नीचे कितना लिखा 2 लिखा। 2 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 10 बार में। क्लियर है, 10 बार में कटेगा। अब यहां पे देखिए +2 है ना, तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, इसके स्थान पे 10 आ गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 हो गया। अब 20 में पहले वाले हम लोग करते क्या, पहला वाला जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। कितना हो गया 23 हो गया। इतना क्लियर है। अब हम लोग करते हैं कि यहाँ पे 2 प्लस करके दिया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं पीछे से लिखते हैं, तो 23 और कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। कटेगा तो है नहीं, तो हम लोग इसको इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, चलिए इस तरह के एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए 3 दे दिया गया, 9 दे दिया। पिछले वाले वैल्यू कुछ अलग थी, लेकिन इसमें मैंने क्या कर दिया, कुछ अलग कर दिया गया। अब देखिए करना है कि यहाँ पे 3 प्लस करके दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इस वाले को देखते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 7 8 आप कर लीजिए। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे ये क्या +1 है, आगे क्या +2 है और आगे क्या +3 है। तो इसका हम लोग इसमें गुणा करते हैं तो 8 हो गया। 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, सॉरी इसको भी तो लिखना होगा, इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, ये वाला 3 हो जाएगा और इसको भी क्या करना, आप 9 आप लिख लीजिए। क्लियर है। अब करते हैं हम लोग इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 हो गया। 8 में 7 जोड़ेंगे कितना हो गया 8 7 15। 15 में करना क्या, आपको 3 से डिवाइड करना, तो कट कर कितना मिल जाएगा ये 5। कितनी बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। अब इसका क्या करना है, आपको इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो गया। 10 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। 18 में क्या करना, आपको 9 से डिवाइड करना है, तो कितना मिल जाएगा ये 2 मिलेगा। इसके स्थान पे कितना आ गया 2 आ गया। इसके स्थान पे कितना आ गया 2 आ गया। अब इसका इसमें गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। 6 में करेंगे पिछला वाला लोग जोड़ते हैं तो 6 5 कितना हो गया 11 मिल गया। अब देखिए यहां से 3 प्लस करके दिया तो हम लोग क्या करेंगे पीछे से लिखेंगे, तो 11 और यहाँ पे कितना है ये 2। ये इसका आंसर है। इसका आंसर कितना आ गया 11/2। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए इस तरह से दिया है, यहाँ पे सब 1 1 करके दिया गया और इधर क्या दिया गया 1 2 3 4 करके इस तरह से आपको दिया है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो आप मुझे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, मुझे आपके आंसर का वेट रहेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।